हेलो स्टूडेंट्स, डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो सीरीज में अब हम समझने वाले हैं एक दूसरे टॉपिक के बारे में, दैट इज डबली एंडेड क्यू मींस डीक्यू, और इसको नॉर्मली डैक भी बोला जाता है, मींस डीईक्यू, डैक। ठीक है, तो डीक्यू को समझने से पहले हमने इससे पहले बेसिकली सर्कुलर क्यू और नॉर्मल क्यू को यानी लीनियर क्यू को समझ लिया है। मैंने यहां पर समझने के लिए, इसको बेसिकली समझाने के लिए हमें पहले क्यू को समझना पड़ेगा। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, देन इसको इसके बेसिस पर हम डिफरेंस देखेंगे कि एक्चुअली डिफरेंस क्या है। अगर हम नॉर्मल क्यू की बात करते हैं तो देयर आर टू एंड्स, फ्रंट एंड एंड रियर एंड, और रियर एंड से बेसिकली हम इंसर्शन करते हैं वैल्यूज का, एज वेल एज फ्रंट एंड से हम यहाँ पर डिलीशन परफॉर्म करते हैं, और डिलीशन ऑपरेशन को हम नॉर्मली डीक्यू ऑपरेशन बोलते हैं। आप इस डीक्यू से इस डीक्यू में कंफ्यूज मत होइए, दिस इज ऑपरेशन एंड दिस इज अ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, और इंसर्शन को हम बेसिकली एनक्यू ऑपरेशन, हमने यहाँ पर जब हमने इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू पढ़ा है तब हमने देखा है कि किस तरह से हम एनक्यू एंड डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। दिस इज द लीनियर क्यू, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है उसमें। ठीक है, आप फ्रंट एंड को इधर भी मान सकते हैं, रियर एंड को इधर भी मान सकते हैं, बट उस केस में इंसर्शन एंड डिलीशन के पोजीशन भी यहां पर हम स्वैप कर देंगे। बट अब हम समझ लेते हैं कि डीक्यू से बेसिकली क्यू में क्या डिफरेंस है। एज नेम इंडिकेटिंग डबली एंडेड क्यू, मतलब इसमें दोनों ही एंड से इंसर्शन एंड डिलीशन परफॉर्म किया जा सकता है। मतलब जैसे कि हम रियर की बात करें तो इन द नॉर्मल क्यू रियर एंड से केवल इंसर्शन होता है, बट इन डीक्यू, अब मैं इसको यहां पर डीक्यू लिख देता हूं ताकि हम इसको पूरा प्रॉपर समझ पाए। डीक्यू, तो डीक्यू के रियर एंड पर इंसर्शन भी हो सकता है, एज वेल एज यहां से वैल्यूज का डिलीशन भी परफॉर्म किया जा सकता है। सिमिलरली नॉर्मल क्यू में फ्रंट एंड से डिलीशन ही होता है, बट इस केस में यानी डीक्यू में फ्रंट एंड से वैल्यूज का इंसर्शन भी किया जा सकेगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डीक्यू एंड नॉर्मल लीनियर क्यू। ठीक है, लेकिन यहां पर सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। डीक्यू इज फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द सर्कुलर क्यू, मतलब जब एक पर्टिकुलर वैल्यू यहां पर फिल हो जाती है तो हम ये चेक करते हैं रिलोकेशन में कि ये पर्टिकुलर वैल्यू खाली है या नहीं। ये अभी जब हम इंप्लीमेंटेशन पढ़ेंगे तो उसके बारे में फिर डिटेल में चर्चा भी करेंगे। तो डीक्यू का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि हर एक एंड पर इंसर्शन और डिलीशन रियर एंड पर और फ्रंट एंड दोनों पर किया जा सकता है। तो ये एक तरह से दोनों की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, मींस स्टैक की एज वेल एज एरे की। ठीक है, क्योंकि स्टैक ये कहता है कि इट विल बी फॉलोइंग द लीफो प्रॉपर्टी, एंड स्टैक एरे कहता है दैट विल बी फॉलोइंग द फीफो प्रॉपर्टी। क्योंकि ये क्यू है, मान लीजिए यहां से इंसर्शन हुआ और यहां से डिलीशन हुआ, तो ये फीफो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और अगर हम यहीं से इंसर्शन कर रहे हैं और यहीं से फिर उसका डिलीशन कर दे रहे हैं, इधर वाले एंड से हम कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए इंसर्शन भी यहीं से होता है, डिलीशन भी यहीं से होता है, तो दिस इज नथिंग बट स्टैक। अगर हम स्टैक को हम नॉर्मली इस तरह से पढ़ते आ रहे हैं कि इंसर्शन भी इसी एंड से होता है, एग्जिट भी इसी एंड से होता है, तो अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली कंसीडर करें तो कुछ ना कुछ यही स्ट्रक्चर बनने वाला है। हम यहाँ पर रियर एंड की बात ही नहीं कर रहे, तो या तो फ्रंट एंड से या रियर एंड से हम कुछ भी कहीं भी स्टैक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसकी डीक्यू की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यही है कि ये एरे और स्टैक दोनों की प्रॉपर्टी को कंटेन करता है। अब हम यहां पर समझने वाले हैं कि कितने टाइप की डीक्यू होती है, टाइप्स ऑफ डीक्यू। टाइप्स ऑफ डीक्यू, देखिए दो तरह की डीक्यू होती है, दैट इज इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डीक्यू, आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डीक्यू। इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डीक्यू में क्या होता है, इनपुट हमेशा हमको पता है कि फ्रंट एंड से होता है, तो इनपुट रेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है कि एक ही एंड से इंसर्शन होगा, बट डिलीशन दो एंड से हो सकता है। ठीक है ना, मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हम फ्रंट पे इंसर्शन इनपुट रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं तो फ्रंट से ही केवल इंसर्शन हो सकेगा, ये वाला इंसर्शन अलाउ नहीं है। ठीक है, यहां पर हमने इनपुट पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि वो एक ही एंड से होगा, बट आउटपुट पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, डिलीशन पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आउटपुट मतलब डिलीशन, एग्जिट, है ना। एंड सिमिलरली आउटपुट रेस्ट्रिक्शन डीक्यू में क्या है, अब यहां पर हम ये बता रहे हैं कि किसी भी एक एंड से डिलीशन होगा, बट इनपुट दोनों एंड से हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों ऑपरेशंस को हम बेसिकली किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम फ्रंट एंड से ही इंसर्शन करने वाले तो कुल मिलाकर के यहां पर हम चार ऑपरेशन देख पा रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज इंसर्शन या इंसर्ट ऑन फ्रंट, यानी हम फ्रंट पर इंसर्शन कर रहे हैं। दूसरा डिलीशन फ्रॉम फ्रंट, डिलीशन फ्रॉम फ्रंट। तीसरा ऑपरेशन कौन सा हो सकता है, जब फ्रंट के लिए ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो रियर के लिए भी यही करेंगे, तो इंसर्शन फ्रॉम रियर, इंसर्शन ऑन रियर एंड डिलीशन फ्रॉम रियर। तो ये चार बेसिकली ऑपरेशन इस पूरे के पूरे डीक्यू में हम समझने वाले हैं। इससे पहले हमने डिलीशन ऑपरेशन को डीक्यू बोला है, इंसर्शन को हमने एक एनक्यू बोला है,
तो अब जब हम यहाँ पर उस केस में तो हमारे पास हम नॉर्मली ये था कि फ्रंट और रियर से ही काम होने वाला था, बट यहाँ पर दोनों काम दोनों एंड से होने वाले हैं। तो इस ऑपरेशन को यानी इंसर्ट वाले ऑपरेशन को हम बोलेंगे NQ अंडरस्कोर फ्रंट, मतलब NQ फ्रंट, और यहां पर हम पैरामीटर में वैल्यू पास करेंगे क्योंकि हम यहां पर NQ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। दूसरा इंसर्शन फ्रॉम रियर, तो ये हो जाएगा NQ अंडरस्कोर रियर, यहां पर भी हम पैरामीटर में वैल्यू पास करेंगे। और दूसरा डिलीशन को हम क्या बोलते हैं ना, DQ, तो इसको बोलेंगे DQ फ्रंट एज वेल एज DQ रियर। ठीक है, तो इन चार फंक्शंस के बेसिस पर हम इस DQ को इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। मतलब हम यहां पर देखेंगे कि किस तरह से वैल्यूज इंसर्ट करती हैं बाय फॉलोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैक एज वेल एज सर्कुलर एरे। सर्कुलर एरे की प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे, नॉर्मल एरे की प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि मान लीजिए व्हाट इज द सर्कुलर एरे, एक बार हम बता देते हैं। मान लीजिए हमारे पास फ्रंट की वैल्यू यहां पर है, अभी हम मान करके चल रहे हैं कि फ्रंट यहां नहीं है और यहां नहीं है, फ्रंट में यहां पर है एंड देन वैल्यू इज 12, 50 एंड 49, okay, and rear is pointing to this, okay, so the locations are indexes are 0, 1, 2, 3 and 4, तो array size is 5, okay। अब rear, अब मान लीजिए हम ये वाला फंक्शन को कॉल करते हैं NQ rear, मींस हम rear end से वैल्यूज का इंसर्शन कराना चाहते हैं। तो देखा जाए तो rear is pointing to the last location in the normal normal Q, हमने पढ़ा था कि अगर rear की वैल्यू n-1 होती है, मतलब वो अपने लास्ट इंडेक्स पर होती है, तो हम प्रिंट करा देते हैं कि वैल्यूज कैन नॉट बी इंसर्टेड। बट वहीं पर हमने सर्कुलर क्यू में ये भी पढ़ा है कि हम एक कंडीशन में चेक करते हैं कि अगर ये दोनों पोजीशन खाली हैं तो रियर बेसिकली सर्कुलर फैशन में इस पर्टिकुलर लोकेशन को पॉइंट आउट करेगा। सर्कुलर एरे क्या है, एक बार मैं यहां पर फिर से बता देता हूं। सर्कुलर एरे कुछ इस कॉन्सेप्ट में काम करेगी कि यहां पर हम 5 लोकेशंस को ड्रॉ कर देते हैं, तो दैट इज 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3rd एंड 4th, ओके। तो 12 एट सेकंड इंडेक्स, 50 एट थर्ड इंडेक्स एंड 49 एट फोर्थ इंडेक्स। तो ये सर्कुलर एरे में है, रियर इज पॉइंटिंग टू दिस एंड फ्रंट इज एक्चुअली पॉइंटिंग टू दिस लोकेशन। अब अगर हम कुछ भी नया वैल्यू इंसर्ट कराते हैं तो रियर एंड से, हम रियर एंड की बात कर रहे हैं, रियर एंड से इंसर्ट कराते हैं तो रियर पे वैल्यू बेसिकली यहां पर पुश होनी चाहिए, यहां पर बेसिकली वैल्यू इंसर्ट होनी चाहिए। तो मींस रियर विल बी पॉइंटिंग टू दिस लोकेशन, और मान लीजिए हम यहाँ पर 99 को इंसर्ट कराना चाहते हैं तो 99 यहां पर आ जाएगा, रियर बेसिकली अब इसको पॉइंट आउट करेगा। तो किस तरह से ये यहां पर पॉइंट आउट करेगी, ऐसा हमने सर्कुलर एरे में भी देखा है। अगर आप उस वीडियो से फेमिलियर नहीं है, आप इस टॉपिक से फेमिलियर नहीं है, तो आई सजेस्ट पहले सर्कुलर एरे पढ़िए ताकि उस कॉन्सेप्ट को यहां पर इंप्लीमेंट करना हमारे लिए आसान हो। ठीक है, तो हमने कुल मिलाकर के एक कुछ इंट्रोडक्शन देखा है डब्ल्यू एंडेड क्यू का, कि किस तरह से हम यहां पर इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, कौन कौन से फंक्शन इसमें हम डिक्लेयर करेंगे, किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ये किस तरह से फॉलो करता है स्टैक की और एरे की, ठीक है, सर्कुलर एरे की। तो अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम केवल अभी इंसर्शन ऑपरेशन पढ़ेंगे, मतलब किस तरह से हम दोनों ऑपरेशंस को, मींस इंसर्ट फ्रॉम फ्रंट एंड इंसर्ट फ्रॉम रियर, मींस एनक्यू फ्रंट एंड एनक्यू रियर, ये दोनों फंक्शंस को पढ़ेंगे, किस तरह से हम इस पूरे के पूरे एरे में, इस पूरे के पूरे क्यू में वैल्यूज को फिल आउट करेंगे। उससे नेक्स्ट वीडियो में हम फिर देखेंगे कि किस तरह से हम डिलीशन ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। तो आई होप कि आपको इसका इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम इन दोनों फंक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं, मींस एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन करने वाले हैं DQ का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।